हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा जितने बेसिक कर्व्स थे, आज हम लोग उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं। मतलब जो स्पेशल कर्व्स हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मतलब जितने बेसिक कर्व्स हो सकते। कर्व्स देखो बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ हैंडल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक कर्व। सबसे पहला मॉडुलस फंक्शन हमने डिस्कस किया हुआ था, देखो स्पेशल फंक्शन में जो सेकंड बहुत स्पेशल फंक्शन है दैट इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम क्या होता है? सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है बच्चों, y इज इक्वल टू मॉड x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है बच्चों सिग्नम फंक्शन की। इसका जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे जैसे कि 0 से ज्यादा, तो मॉड कैसे टूटेगा? x के जैसा x बाय x क्या बन जाएगा? +1। तो दिस इज +1 ऐसा, ये x एक्सेस और ये ऊपर y एक्सेस। अगर आप x की वैल्यू 0 से कम लोगे तो मॉड x कैसे टूटेगा? -x। सो -x बाय x -1, सो दिस इज -1, ये पीछे। और इनपुट 0 देने पर आउटपुट क्या होगा? 0। तो होप आपको ये सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। दिस इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू लाई डिटेक्टर टेस्ट। उस टेस्ट में क्या होता है, अगर आप सच बोलोगे तो हरी बत्ती जलेगी। अब एक बार सच बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार हरी बत्ती, और अगर झूठ बोलोगे तो फिर लाल बत्ती। 1 बार, 2 बार, 3 बार और कुछ नहीं बोलोगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई बत्ती नहीं जलेगी। तो 0 इनपुट 0 आउटपुट, पॉजिटिव इनपुट 1 आउटपुट, नेगेटिव इनपुट -1 आउटपुट। तो आज का स्पेशल फंक्शन सबसे पहले सिग्नम फंक्शन। दूसरा फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देख यार, इसके पहले होता है ना, रिजल्ट को समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है, इसके वर्किंग को पहले जानते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू दिस, और इस फंक्शन का काम है इंटीजर देना। नंबर, कोई सा भी नंबर इस दुनिया में 2 चीजों से मिलकर बना होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। जैसे कि 2.7, उसमें इंटीजर क्या है? 2 है, फ्रैक्शन क्या है? 0.7 है। तो अगर आप x की जगह एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2.7 लेते हो तो रिजल्ट क्या मिलना है? 2। मतलब उस नंबर के अंदर छुपे हुए इंटीजर को बाहर निकाल के देना इस फंक्शन का काम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न्स द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द नंबर। तो क्लियर है ये बात? एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, तो फिर क्या? 3। एग्जाम्पल -2.7, तो बच्चों -3। कंफ्यूज मत होना, देखो -2.7 कैसे बना होगा? -3 + 0.3 से। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन में डाउट मत कीजिए। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा। क्लियर है? फिर भी अगर कुछ मन में डाउट रह जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, ये 0 है, ये सपोज -2.7 है और ये पीछे -3 है। तो दुनिया में कोई सा भी नंबर है, उसका इंटीजर उस नंबर से पीछे ही होगा, उस नंबर से आगे तो नहीं हो सकता ना यार। जैसे पॉजिटिव में समझना, अगर आप ये 1 है या 2 है और ये 1.5, ये 0.5 ले लो, तो 0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? इसको 1 ही मान लो। 0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो इस नंबर के पीछे है ना 0, तो 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा 0। तो इस नेगेटिव नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि -3 से 1 कम करोगे तो कितना होगा? -4। लेकिन +3 से 1 कम करोगे तो कितना होगा? +2। तो पॉजिटिव में हमें कंफ्यूजन नहीं होता, नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है पीछे जाने में, क्योंकि रिजल्ट एकदम से बड़ा होता हुआ दिखता है, होता बड़ा नहीं है, बस दिखता है। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वर्किंग मैंने बताई। इसका काम है नंबर के अंदर छुपे हुए इंटीजर को बाहर निकाल के देना। अगर नंबर पॉजिटिव फ्रैक्शन में है तब तो इशू ही नहीं है, इंटीजर सीधा सीधा इनपुट दोगे, आउटपुट सीधा सीधा इंटीजर होगा। नेगेटिव में दोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, -2 तो रिजल्ट -3। तो अब इसके कर्व को जरा समझते हैं, इसका कर्व कैसा होगा। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस।
अब देखो इनपुट 0 से 1 के बीच में कुछ भी देंगे रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इनपुट 0 से 1, सपोज ये 1 है, सिर्फ एक समझिएगा अच्छे से, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये 1 है तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी देंगे आउटपुट क्या होगा 0। सो दिस लाइन इटसेल्फ, यही कर्व है। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जैसे ये 1 पे हमने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया +1, और 1 से 2 के बीच में कुछ भी दोगे ना तो रिजल्ट क्या होगा 1 ही होगा। तो ये देख रहे हो स्टेयर केस टाइप स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा इन बिटवीन 2 to 3। तो यहां पे डार्क करना है और 3 पे ओपन करना है, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता जाएगा। पीछे भी सेम पैटर्न है, इन बिटवीन -1 से 0 तो रिजल्ट क्या होगा -1। पीछे डार्क रखना है, आगे ओपन रखना है, और यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। सो दिस इज द कर्व फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिंबल क्या है y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x। अब बच्चों बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। थर्ड फंक्शन y इज इक्वल टू, सिंबल कुछ ऐसा होता है यार, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी वर्किंग क्या है, जैसे y इज इक्वल टू इनपुट 2.7, इसको अगर हम देंगे तो ये हमें 0.7 देगा। y इज इक्वल टू सिर्फ 2 दोगे तो आउटपुट क्या होगा 2, एंड y इज इक्वल टू -2.7 देने से इसका आउटपुट क्या होगा -3 + 0.3। याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस दुनिया में, या तो आप सीधा सीधा इंटीजर दोगे तो रिजल्ट, सॉरी दिस इज 0, फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का इंटीजर कॉरस्पॉन्डिंग 0, 2.7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, और -2.7 दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। तो रिमेंबर इसका आउटपुट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके कर्व को समझ लेते हैं। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। देखो 0 से 1 के बीच में अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो सबसे सिंपल 0 से 1 वाला है। ये सपोज 1 है, आउटपुट 1 देने से तो 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, कुछ ऐसा। ध्यान से समझिएगा, 0 से 1 के बीच में जो इनपुट वही आउटपुट। व्हाट अबाउट 1 to 2, 1 से 2 के बीच में तो 1 देने से आउटपुट क्या होगा 0, और 2 देने से आउटपुट क्या होगा फिर से 0। सो ऐसा, तो ये स्ट्रक्चर बनता रहेगा आगे भी। इन बिटवीन 2 to 3 तो ऐसा, -1 to 0, यहां ऐसा और यहां ऐसा। तो होप आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी समझ में आया होगा। क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, 0 से 1, 1 कभी नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होगा, 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी है। तो होप आपको ये भी समझ में आया। तो स्पेशल फंक्शन में बच्चों ये 4, खास करके मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रेस्ट ऑफ द 3 स्पेशल फंक्शंस। अब बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी है और बहुत काम की चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइन फंक्शन। पहला y इज इक्वल टू साइन x। तो देख यार कोई एंड नहीं है इनपुट का, तो इसका मतलब x कैन हैव मल्टीपल ऑप्शन। x में तो हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। अब ये y एक्सिस है, आउटपुट क्या होता है साइन का, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। तो ये -1 है और ये मैक्सिमम +1 है। इनपुट 0, आउटपुट 0, तो एक पॉइंट का पता चला। और 1 कब होता है तो π/2 पर, ये सपोज π/2। तो ज़रा रफली आप ड्रॉ करो, तो ये कुछ ऐसा बनता है और फिर आगे, और ये चीज़ें बच्चों कंटिन्यू होती रहती हैं। दिस कीप्स ऑन मूविंग। वेव टाइप का स्ट्रक्चर होता है साइन का। तो बहुत कुछ हम इस पिक्चर से समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं, जैसे कि -1 at -π/2, 0 0, π/2 1, ये पाए वापस से 0, दिस इज व्हाट 2π। तो ये जो आप शेप कह सकते हो ना, ये टॉप
पर 0 टू पाई के बीच में, फिर बॉटम पाई टू 2 पाई के बीच में, 0 टू माइनस पाई टू -2 पाई। ये सारा कुछ किसका है? साइन का। देखो y इक्वल टू साइन एक्स मैंने बताया, बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। y इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्या होगा सर, साइन माइनस एक्स क्या होगा, मॉड साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन फंक्शन, मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आते हैं। लेकिन वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे, वंस वी कंप्लीट ऑल द बेसिक कर्व्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जैसे साइन एक्स का बेसिक ये कर्व याद रखिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कब वो अपने पीक पे पहुंच रहा है, कब फिर वापस 0 हो रहा है, कब वो वापस से -1 हो रहा है 3π/2। क्लियर है? दिस इज -3π/2। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं cos x। तो सेकेंड y इज इक्वल टू cos x, इसी के जैसा। इसमें क्या है, बस वो 0 पे अपने 1 पे होता है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। तो 0 पे अपने 1 पे है, और ये बस साइन जैसा ही है, हूबहू सेम, बस थोड़ा सा शिफ्टेड है। 0 पे 1, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 3π/2 एंड वंस अगेन 2 पाई। आप इसको 2 पाई कह सकते हो। दिस इज x एक्सिस। वापस -π/2 0, -π -1, this is -3π/2 once again 0 and -2 पाई once again 1। तो आपको ये देख के ये भी समझ में आएगा कि दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और जितने कर्व्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे x² था, mod x था, ये cos x है, ऑल आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। एवरी फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो साइन और cos क्लियर है बच्चों। अब चलिए एक पेयर साइन कॉस का हुआ, एक पेयर tan cot का बनाते हैं। थर्ड फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। देखो इसके कर्व के प्लॉट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये tan x का डिनोमिनेटर है ना यार, cos x 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो cos x 0 कब बनता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7 पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो π/2 पे जब चीजें 0 बनती हैं तो ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स। ये देखिए जो लाइंस मैं खींच रहा हूं ना, दीज आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स। यहां पर कर्व का नेचर कैसा होगा? दीज आर टेंजेंट्स टू द कर्व एट इंफिनिटी। यहां पर कर्व इस लाइन को टच नहीं करेगा, पेपर पर तो नहीं करेगा, कहां टच करना हो तो कहां करेगा? इन्फिनाइट पे। तो ये दोनों एक साथ मूव करते रहते हैं। तो ये कर्व यहां से ऐसा 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 आता हुआ, एक्स एक्सिस को छूता हुआ ये नीचे। सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स। ये डॉटेड मैंने जानबूझ के बनाया, डॉटेड नहीं है, ठीक है, आप इसको डार्क कर लीजिएगा। और बच्चों एक समझ में आ गया तो बाद बाकी सारे हूबहू कॉपी पेस्ट, सब कुछ एक जैसा। बस यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा 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 नीचे, यहाँ पर ऐसा 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 वापस, और ये नीचे। यहाँ भी एक असिम्प्टोट आप ले सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज 0, दिस पॉइंट इज π/2। जहां जहां असिम्प्टोट्स आएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो 2π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज पाई, दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2। बच्चों होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया tan x का कर्व कैसा होता है। इसलिए tan x की मिनिमम वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, -∞, और मैक्सिमम क्या है? +∞। और इसी के जैसा कौन है हमारा? cot x। तो उसका भी प्लॉट चलिए देखते हैं। y इक्वल टू cot x। cot x का डिनोमिनेटर क्या है यार? sin x। इसका मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई विल कॉरेस्पॉन्ड टू असिम्प्टोट्स। ये देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। वापस से कुछ असिम्प्टोट्स खींच लेते हैं। ये 0, तो ये लाइन ही क्या है? असिम्प्टोट। तो यहां से ऐसे कर्व आता है और π/2 पे 0, cos π/2 0 बिकॉज cos बाय साइन, और ये नीचे। और बिल्कुल इसी पैटर्न को अब हम फॉलो करेंगे। एक और लाइन यहां खींच लो, तो यहां से ऐसे कर्व आके ये नीचे, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। इन दिस जोन
नेक्स्ट दिस इज 0, दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज प्लस पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई। तो कॉट एक्स समझ में आया, बिल्कुल tan जैसा है। tan कैसा था, तो ये वाई एक्सिस था ना, ये 0 था, तो tan ऐसे आ रहा था, देख पा रहे हो, और ये ऐसा है, तो सिमेट्रिकल टाइप से ही है, बहुत अंतर नहीं है। अब बात करते हैं यार कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। पांचवा y इक्वल टू कोसेक एक्स। देखो कोसेक एक्स कैसे बनाते हैं हम, वो साइन का ठीक उल्टा है, तो आप सबसे पहले साइन को ही प्लॉट कर लो। ये साइन को मैंने थोड़ा रफली ऐसे ही प्लॉट कर लेना है। अब कोसेक के लिए 1 बाय साइन, तो वापस से डिनोमिनेटर आया, तो फिर से पाई पर क्या होगा, असिम्प्टोट। दीज पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू असिम्प्टोट्स। बस एक पार्ट समझिए, बाद बाकी आप खुद से ड्रॉ कर पाओगे। असिम्प्टोट है अगर ये, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यू शेप छू के निकल जाएगा, ये पार्ट मिटा देना है। जैसे ये बन गया, तो ये मिनिमम दिख रहा है यहाँ कितना है, +1, और फॉर दिस पार्ट नीचे से कर्व आएगा, ऐसे टच करेगा और ऐसे नीचे निकल जाएगा, ये पार्ट भी मिटा देना है। इस पार्ट का मैक्सिमम -1, इधर बना लो -1। नेक्स्ट फॉर दिस पार्ट, ये पहले वापस नीचे नीचे टच करेगा और फिर नीचे, ये पार्ट वापस मिटा दो आप, तो -1। होप समझ में आ रहा है। तो सिमेट्री अब समझ में आई गई होगी आपको कि कोसेक कैसे ड्रॉ करते हैं यार। ये वापस असिम्प्टोट, कहीं भी ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करनी आस पड़ोस में, तो ध्यान रखिएगा। तो इस कर्व से हमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि कोसेक एक्स कभी भी -1 से +1 के बीच में आउटपुट नहीं देता, या तो -1 से कम देगा, या तो +1 या +1 से अधिक देगा। नथिंग इज इन बिटवीन -1 टू +1। कोसेक एक्स मिनिमम -∞, मैक्सिमम +∞, और इसी के जैसा कौन बनने वाला है, सेक एक्स। उसको भी खत्म कर देते। लास्ट y इज इक्वल टू सेक एक्स। किसको प्लॉट करें सबसे पहले, कॉस को। बस इतने से शायद हमें बात समझ में आ जाएगी। तो ये देखे यार, जहां पे 0 हुआ वही दुश्मन है, वहीं से क्या होगा, असिम्प्टोट। जहां 0 हुआ वहीं असिम्प्टोट है। बस इसको पलट दें, ये ऐसा है, ऊपर से ऐसे, जो हमने कोसेक में देखा था, और ये पार्ट मिटा देना है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट 0 है, तो 0 पे 1। नेक्स्ट इस पार्ट के लिए ऐसे टच करके वापस, इस पार्ट के लिए ऐसे टच करके वापस, ये पार्ट मिटा देना है। नोमेनक्लेचर बिल्कुल कोसेक जैसा, जैसा नोमेनक्लेचर कॉस जैसा नोमेनक्लेचर कॉस में था, सेम नोमेनक्लेचर वी कैन फॉलो एट दिस प्लेस ऑल्सो। 0, दिस वॉज π/2, दिस वॉज पाई, दिस वॉज 3 π/2, दिस वॉज 2 पाई। वैसे ही पीछे दिस इज -π/2, दिस इज -π, -3 π/2। तो बच्चों इसका भी नेचर समझ में आया आपको। दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग इन बिटवीन, ये भी खत्म कर लो यार, इसको भी हटाओ। दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग इन बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1 के बीच में कुछ नहीं आता, ये +1 है, तो कुछ भी -1 से +1 के बीच में नहीं है। -∞ मिनिमम, +∞ मैक्सिमम, और कीप ऑन गोइंग। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां वहां क्या जनरेट होके आएगा, असिम्प्टोट। तो बच्चों इन दिस वे थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन भी हमने कवर किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बेसिक कवर किया। सिर्फ यही नहीं, देखो बहुत कुछ सीखना बाकी है। साइन स्क्वायर एक्स कैसा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स कैसा होगा, स्क्वायर लगने से क्या होता है, क्यूब लगने से क्या होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाओगे। कर्व ट्रेसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। लेकिन एक एक करके सारा बेसिक पहले कवर करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ। लॉग फंक्शन,
देखो, जिन बच्चों को लॉग कवर अप करना हो, इसके ऊपर मैंने स्पेशल 3 लेक्चर्स बना रखे हैं, प्लीज़ आप वो लेक्चर देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टिल क्या यहाँ बेसिक रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ होता है बेस, और यहाँ क्या है x। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस, अगर बेस की वैल्यू 1 से अधिक है तो इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा, x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1। इस कर्व को देख के आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ y एक्सेस क्या है, असिम्प्टोट। ये कर्व कभी y एक्सेस को टच नहीं करेगा। आप आगे भी पेपर पे बढ़ाते जाओगे, ये नीचे जाता जाएगा और ये लाइन भी धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी। दिस कर्व विल नेवर टच y एक्सेस ऑन पेपर। दिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट इंफिनिटी। तो बेस ग्रेटर देन 1, और बेस अगर बच्चों 1 से छोटा हुआ। सेकेंड केस, अगर बेस की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब इन बिटवीन आप कह लो, 0 से 1 के बीच में। बेस 0 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बेस क्या बन सकता है, या तो 1 से बड़ा या तो 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में रहा कुछ ऐसा, ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। तो इंक्रीजिंग टाइप से है और ये डिक्रीजिंग टाइप से है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉग x, अगर बेस की वैल्यू 1 से अधिक है तो ये आंसर, बेस की वैल्यू 1 से कम है तो लॉग का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर x, इसका कर्व ऐसा होता है यार। सेकेंड, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस x, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पे सिखाऊंगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जानना चाहिए आपको, तो इसका कर्व ऐसा। थर्ड, y इज इक्वल टू ए पावर x, a कोई सा भी कांस्टेंट नंबर, a की वैल्यू 1 से बड़ी, a ग्रेटर देन 1, तो फिर e पावर x जैसा। और y इज इक्वल टू ए पावर x, a की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0 से अधिक, ये ध्यान रखेंगे हम। तो फिर कर्व ऐसा। तो इन दिस वे यार, जितने बेसिक कर्व्स थे वो सब मैंने आपको बताए। एक आध मैं वापस से, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये सब भी ध्यान रखिएगा कि x एक्सेस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, x इक्वल टू 0। तो x एक्सेस का इक्वेशन, y एक्सेस का इक्वेशन क्लियर है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, x इक्वल टू सम कांस्टेंट k और c। What is the equation of a line parallel to x axis? y equal to some constant c. Clear है? x axis का इक्वेशन, y axis का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x axis, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y axis, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इन दिस वे जो बेसिक कर्व्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फ्यूचर मैथमेटिक्स में। तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कर्व ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और यहां से हम ट्रांसफॉर्म करके ले जाएंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। एंड इसी से रिलेटेड आप यहां से कह सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। पहले रूल मैं बता देता हूं, रूल क्या है। अगर x को x प्लस ए से रिप्लेस करोगे तो एफ एक्स शिफ्ट्स टू लेफ्ट, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चेंज तो लेफ्ट शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स, और नेगेटिव चेंज तो एफ एक्स शिफ्ट्स टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस बाय ए यूनिट्स। तो बच्चों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, हमसे किसी ने पूछा x प्लस 2 मॉड, x प्लस 2 मॉड, तो x प्लस 2 मॉड में क्या करना पड़ेगा यार, fx हमें याद है, fx पहले प्लॉट कर लो और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव चेंज इट मीन्स लेफ्ट की तरफ, हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स। सो दिस इज -2, दिस इज y एक्सिस, दिस इज +2 x axis, sorry. Next curve is y is equal to mod x plus 2। आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू -2 पुट करो, y की वैल्यू 0,
देखो -2 पे y की वैल्यू 0 है ना, तो ये सही है। x + 2 हो गया, और लगे हाथ क्या समझ लेते हैं, x - 2 भी। तो y = mod x - 2 पूछा किसी ने, तो इसी कर्व को हम राइट की तरफ बस शिफ्ट कर लेंगे, इसी कर्व को राइट की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज y = mod x + 2, सॉरी x - 2। पॉजिटिव चेंज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, निगेटिव चेंज राइट की तरफ शिफ्ट करना है। एक दो और एग्जांपल्स हम इस पे कर लेते हैं। एग्जांपल y = x² - 4x + 4 किसी ने दिया कि प्लॉट दिस, क्या करना पड़ेगा, x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x - 2 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लॉट व्हाट, y = x², तो y = x² की प्लॉटिंग हो गई, और x - 2 का मतलब क्या बताया था, रूल राइट की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट, ये राइट की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट, तो दिस इज y = x प्लस माइनस तो प्लस x - 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों, अगर किसी ने सिर्फ प्लस लगा दिया होता, अगर क्वेश्चन में होता y = x + 2 का होल स्क्वायर, सो डोंट यू थिंक x² + 4x + 4 है वो, तो इसका कर्व लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट, ये -2, ये कर्व ऐसा हो जाता। तो होप आपको बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आया होगा। देखो पूरे तरीके से चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, थियरी क्या कहती है। fx वंस वी नो, व्हाट अबाउट x + a, व्हाट अबाउट x - a, प्लस है लेफ्ट की तरफ, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस ए में कंफ्यूजन होता है कि चलो प्लस है तो राइट चलते हैं, नेवर, प्लस में लेफ्ट और माइनस में राइट। तो होप x का तो चेंज समझ में आया। x में चेंज हुआ तो कर्व किधर डांस कर रहा था, x एक्सिस की तरफ, और अब चेंज करते हैं y में, तो देखते हैं ऑब्वियसली कर्व किधर डांस करेगा, y की तरफ। तो लेट्स परफॉर्म ऑन y। सेकेंड, y = fx + a। देखो यार, ये +a सच पूछो तो y में चेंज है ना, y -a है, तो लेफ्ट में मैं कुछ लिखना नहीं चाहता, इस वजह से मैंने इस -a को राइट में शिफ्ट कर दिया। क्या दिख रहा है, +a। तो दिस चेंज हैज बीन रिफ्लेक्टेड टू fx + a एंड y = fx - a, तो ये +a है। तो अगर +a कुछ ऐसा दिखा आपको, तो रूल क्या कहता है, शिफ्ट fx टू अप, किधर शिफ्ट करना, ऊपर की तरफ, बाय a यूनिट्स। और ये देखो जो कह रहा है वही करना है, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। शिफ्ट कर्व टू डाउन बाय a यूनिट्स। जैसे एग्जांपल y = किसी ने पूछा mod x + 2, तो क्या करना हमें, mod x प्लॉट करना है पहले, चलो पहले mod x प्लॉट कर लेते हैं। और mod x + 2 पूछा है, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लें, ये देखो ये पहुंच गया 2 यूनिट ऊपर, सो दिस इज mod x + 2। और इस नेचर में y = mod x - 2, तो कर्व को 2 यूनिट नीचे खिसका लेना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जब भी कोई x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब जीरोस बता रहा है वो अपना। 10th क्लास में पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पैराबोला x एक्सिस को कितनी बार काट सकते थे वो, 2 बार, तो 2 रूट्स। इट में पॉसिबल टच करके निकल जाए तो सिंगल रूट, इट में पॉसिबल पैराबोला ऊपर ऊपर ही निकल जाए, नो रियल रूट। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ एक रूट है, यहाँ एक भी रूट नहीं है, यहाँ 2 रियल रूट्स हैं। तो सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। फिलहाल क्या सीखिए आप, कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। तो x में चेंज समझ में आया, x में पॉजिटिव चेंज लेफ्ट, x में नेगेटिव चेंज राइट, y में पॉजिटिव चेंज मतलब इन दिस वे ऊपर, और नेगेटिव चेंज तो नीचे। तो इन दिस वे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कवर कर लिया। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन कवर करके देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू x में, कॉरस्पॉन्डिंग टू y में। यहाँ पर मैंने x को किसी कांस्टेंट नंबर सपोज 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे यार, यहाँ a याद रखिए >1 है, तो फिर क्या चेंज होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को पहले समझते हैं हम। जैसे सपोज किसी ने मुझसे पूछा sin 2x को प्लॉट करके दिखाओ, तो sin 2x कैसे प्लॉट करेंगे, तो आप sin x ही प्लॉट कीजिएगा, आप मत डरिएगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता।
जो कुछ पुराना नाम था ना उसको फर्क पड़ेगा। नाम जैसे ये पुराना नाम क्या था, पाई था, तो दिस विल बिकम पाई बाय 2। यहाँ पुराना नाम पाई बाय 2 था तो ये बन जाएगा पाई बाय 4। ये था 2 पाई तो ये बन जाएगा पाई। ये था 3 पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 4। तो समझ में आया। आप एक्स एक्सिस पर जो कुछ भी नेमिंग करते हो, ईच एंड एवरी नेम नीड टू बी डिवाइड बाय ए। क्लियर है। तो डिवाइड द नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस बाय ए। क्लियर है। और वाइस वर्सा यार, अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई इफ ए इज ग्रेटर देन 1, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस बाय ए इफ ए इज लेस देन 1। यूं कह सकते हो आप, अगर x को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे 2 3 4 5 तो फिर क्या रिफ्लेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 3, तो अब क्या होगा, साइन एक्स ही बनेगा। साइन एक्स बनाने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ये बन गया। पूरा नाम क्या था, पाई बाय 2, नया नाम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई बाय 2। ये था पाई तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 पाई, देख पा रहे हो आप। ये था 2 पाई, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 पाई। जो भी नाम है आपके उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑन द एक्स एक्सिस बाय ए। और अगर मल्टीप्लाई में रहा तो डिवाइड, और डिवाइड में रहा तो मल्टीप्लाई। दिस इज द चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स। एक्स में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड करना, डिवाइड में मल्टीप्लाई करना। अब बात करते हैं, अगर हमने f के बाहर a को रखा, मतलब y में वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई तो क्या होगा। फोर्थ, y इज इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स, a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप 2 3 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 से डिवाइड करोगे तो फिर a ग्रेटर देन 1। तो इन दिस केस y एक्सिस पे जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा सीधा सरल है। तो मल्टीप्लाई द नंबर्स on y axis by a, and in this case divide by a। याद रह जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं। y इज इक्वल टू, किसी ने पूछा 3 sin x, तो sin x बेसिक जो है वही प्लॉट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा नाम क्या था यार, 1, नया नाम क्या हो जाएगा +3, 3 से मल्टीप्लाई, नया नाम -3। कर्व के नेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, बस नाम में फर्क पड़ता है। इधर कोई फर्क पड़ेगा, इधर कुछ नहीं पड़ेगा। ये जो पुराना था वही चलता रहेगा। हियर एक्स एक्सिस पर नो चेंज, वॉट एवर चेंजेस इज देयर दैट इज ऑन वाई एक्सिस। अगर क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू 1/3 sin x, तो फिर हम डिवाइड कर लेते। ये +1 की बजाय 1/3, ये -1 की बजाय -1/3, और बाद बाकी कोई चेंज कहीं नहीं है। सो इन दिस वे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको हैंडल कर लिया। क्लियर है। अब बच्चों हम बात करते हैं, x को अगर -x से रिप्लेस किया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, x को -x से, y को -y से। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस मेनली दिस। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसको ट्रांसफॉर्म किया y इज इक्वल टू f ऑफ -x में, तो फिर कर्व का रिएक्शन क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले समझाता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू दे रखा है सपोज साइन x, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन x, और y इक्वल टू क्या लिख दिया गया, साइन ऑफ -x की प्लॉट 10। आप इसको प्लॉट कीजिए। तो रूल वाइज आप सबसे पहले साइन x को प्लॉट कर लीजिएगा। ये साइन x प्लॉट हुआ। देखो यार, जैसे ही माइनस लगता है ना, तो रूल याद रखिएगा, जो कुछ भी राइट में है वो किधर को आ जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में। मीन्स वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, मिरर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो रूल, y axis will be mirror, right to left and left to right. So in this way sin -x कैसा दिखेगा फिर मुझे, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में ऐसा, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में। सो दिस इज साइन ऑफ -x।
क्लियर है? अब इवन फंक्शंस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो पहले से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थे वो जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट है, जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है, तो इवन फंक्शंस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे y इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, तो दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स, नो चेंज इन द कर्व। cos माइनस एक्स, नो चेंज इन द कर्व। दूसरे लोगों को फर्क पड़ेगा। एक हमने ये डिस्कस किया था y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, अब y इक्वल टू किसी ने बोला ई पावर माइनस एक्स प्लॉट कीजिए, तो ई पावर एक्स ऐसा था, ई पावर माइनस एक्स कैसा बनेगा? राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में। तो इसको जरा समझने की कोशिश करना इसी पिक्चर में। ये देखो, ये डॉटेड 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 हल्की लाइन, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? ऐसा। ये पिक्चर ऐसा। तो आज के बाद से x को अगर कोई माइनस एक्स से रिप्लेस करता है तो नियम क्या कहता है? वाई एक्सिस को मिरर बनाइए, लेफ्ट को राइट में शिफ्ट कीजिए और राइट को लेफ्ट में। पूरा का पूरा इधर का कट इधर पेस्ट, इधर का कट इधर पेस्ट। सो दिस इज द रूल कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये पांचवा आप कह लो आप, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम y में माइनस वाई से, y को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, या एफ एक्स ही है पहले, इसको y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये चेंज। तो देखो, अगर आपने पिछला रूल बहुत अच्छे से समझा तो वहाँ क्या था? वाई एक्सिस क्या था? मिरर, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, मतलब एक्स एक्सिस का अबाउट ही सारा काम हुआ। तो यहाँ किसके अबाउट काम होने वाला है? वाई के अबाउट में, मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो रूल पहले, क्योंकि पिछला रूल हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस बिकम मिरर, एक्स एक्सिस मिरर बन जाएगा, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब इसको फर्क पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स पहले प्लॉट कर लो आप, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और बॉटम टू टॉप, ऊपर का पूरा नीचे, नीचे तो कुछ था नहीं, तो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। जितने कर्व्स हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ट्रांसफॉर्म करके ले जाना है माइनस कॉस एक्स पर। पहले कॉस एक्स प्लॉट कर लो, कॉस एक्स ऐसा था, दिस वॉज y इक्वल टू कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कैसा होगा? ये नीचे, टॉप टू बॉटम, ये नीचे ऐसे, और थोड़ा सा तो पार्ट प्लॉट करना है, बाद बाकी तो रफली समझ में आ ही जाएगा। तो होप आपको नियम समझ में आया होगा। एफ एक्स माइनस एक्स और देख लो, बहुत फेमस है क्योंकि एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा? तो एक्स स्क्वायर ऐसे था ऊपर की तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ, तो दिस इज द नेचर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, एग्जाम्पल्स करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस किया तो क्या होगा। सेवंथ, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, और हमने क्या किया? y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। अगर x में हमने मॉड x इंट्रोड्यूस किया तो फिर क्या चेंजेस होने हैं? तो पहले रूल चलो लिख देता हूं मैं। देखो, रूल क्या कहता है कि जो कुछ भी राइट में है वही सारी चीज़ें किस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? लेफ्ट में। तो राइट ऑफ y एक्सिस विल कम टू लेफ्ट, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में जो था उसका क्या होगा? तो वो डिलीट हो जाएगा। तो y से लेफ्ट अगर कुछ है भी तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये ध्यान रखना है, लेफ्ट ऑफ y इफ एग्जिस्ट, इनिशियली आप कह सकते हो, इनिशियली, ये नहीं कि बाद में कर देना यार, इनिशियली लेफ्ट ऑफ y इफ एग्जिस्ट डिलीट इट, और जो कुछ भी राइट में है वो लेफ्ट में कॉपी पेस्ट। ध्यान रहेगा, राइट ऑफ y एक्सिस विल कम टू लेफ्ट, कॉपी पेस्ट, कट मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट, राइट में भी रहेगा और लेफ्ट में भी रहेगा। जैसे एग्जांपल, y इज इक्वल टू, हमने x को मॉड एक्स से रिप्लेस करना है तो बेटर एग्जांपल साइन मॉड एक्स ही लेते हैं। साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स कैसा दिखेगा? तो देखो, साइन एक्स ऐसा था, तो साइन मॉड एक्स प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस लेफ्ट पार्ट को डिलीट कर देंगे,
राइट वाले पार्ट को ही बस रखेंगे और राइट वाले पार्ट को ही लेफ्ट में क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, रिफ्लेक्शन कह सकते हो ऐसा। सो दिस इज साइन मॉड एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये ऐसा था, y इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ये कैसा होगा, तो लेफ्ट में तो कुछ है नहीं तो राइट वाला पार्ट है लेफ्ट में कॉपी पेस्ट। सो दिस इज लॉग मॉड एक्स। क्लियर है, आया समझ में आपको? तो ये रूल याद रखिएगा, राइट ऑफ वाई एक्सिस विल कम टू लेफ्ट, वाई एक्सिस को मिरर लिख लीजिए साइड में कहीं, वाई एक्सिस मिरर, MIRROR मिरर, बट लेफ्ट में पहले से अगर कुछ है तो वो डिलीट करना, राइट का लेफ्ट में कॉपी पेस्ट। तो ये रूल क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों, अगर fx में ही पूरा मॉड लगाया तो फिर क्या होगा। 8 y इज इक्वल टू मॉड fx। देखो अगर आपने पूरा मॉड लगा दिया, दिस इंश्योर्स दैट कि आपका y क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब है अगर कुछ x एक्सिस के नीचे है तो वो किधर आ जाएगा, ऊपर। तो x एक्सिस मिरर, x एक्सिस मिरर, और मिरर में ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है इसको, किससे मतलब, नीचे वाले से, बॉटम टू टॉप, जो कुछ भी एक्स एक्सिस के नीचे है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। कट पेस्ट, कट पेस्ट, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ रह नहीं जाता, देयर इज नथिंग बिलो एक्स एक्सिस, नो कर्व बिलो एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू मॉड लॉग एक्स। मान लो ये मुझे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या प्लॉट करूंगा, लॉग एक्स, दिस इज लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब मुझे इसमें मॉड इंप्लाई करना है, तो मॉड इंप्लाई करना है तो क्या नियम मैंने बताया यार, एक्स एक्सिस मिरर और नीचे का पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट, तो नीचे का पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ ऐसा पिक्चर बन के आएगा, ये डॉटेड हल्के लाइन से मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ पर ऐसे, और ये छुएगा एक्स एक्सिस को और यहाँ के बाद ऐसे। सो दिस इज मॉड लॉग एक्स, y इक्वल टू, तो नियम समझ में आया आपको। अगर बाहर मॉड लग गया तो फिर क्या होगा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड, तो साइन एक्स प्लॉट कर लो, ऐसा था बेसिक साइन एक्स। एक और मॉड लगा दिया इसके लिए, तो ये तो ऊपर है ही है, बॉटम टू टॉप, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। सो दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, रूल समझ में आया। अगर x में हमने मॉड लगाया तो फिर क्या होगा वो भी मैंने बताया, y में मॉड लगा तो क्या होगा वो भी मैंने बताया। अब लास्ट बच्चों मैं बताता हूं आपको, अगर हमने y में मॉड लगाया तो फिर क्या होगा। 9th मॉड y इज इक्वल टू fx। देखो वैसे तो ये फंक्शन नहीं रह जाता, बट स्टिल हमें इसकी भी ट्रेसिंग आनी चाहिए। तो देखो पहले रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर x एक्सिस के नीचे कुछ है तो वो आप डिलीट कर दीजिए, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म। तो x एक्सिस, ठीक है, यहाँ मिरर है, पहले तो ये समझ लो x एक्सिस क्या है, यहाँ मिरर है, और x एक्सिस के नीचे अगर कुछ है तो वो डिलीट होने वाला है। तो बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस वॉट एवर डिलीट फर्स्ट। एक्स एक्सिस के नीचे अगर पहले से कुछ है तो उसको डिलीट कर दीजिए। अब टॉप टू बॉटम, बॉटम में वही चीजें आएंगी जो ऊपर हैं, नीचे का डिलीट हो जाएगा पहले अगर कुछ पहले से प्रेजेंट है तो, और नीचे किसे आना है, जो ऊपर है। तो एक्स एक्सिस मिरर है ना, तो ऊपर का नीचे क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। टॉप टू बॉटम लिख ही दिया मैंने, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ मॉड लगा देते हैं, मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका कर्व क्या होगा यार, एक्स स्क्वायर 2 यूनिट नीचे की तरफ खिसका होगा, तो कुछ ऐसा।
अगर मुझे ये प्लॉट करना है, वाई में मॉड लगाना है, तो मैंने क्या सिखाया था कि जो कुछ भी नीचे है एक्स एक्सिस से वो डिलीट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से नीचे डिलीट होने का मतलब है ये वाला पार्ट ख़त्म, ये पार्ट नहीं रह गया। अब जो कुछ भी ऊपर है वही नीचे दिख रहा है, जो कुछ भी ऊपर है। जैसे ये सपोज धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये धीरे धीरे ऐसे शेप, समझ गए आप? जैसा इसका शेप होगा वैसा ही इसका रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये बेसिक रूल्स मैंने यार सारे बता दिए आपको। तो होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पे बहुत मेहनत कीजिएगा। देखो, मैथमेटिक्स पढ़ना अपनी जगह पे, सिलेबस ख़त्म करना अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करती हैं मैथमेटिक्स में। उनमें से कर्व ट्रेसिंग या फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशंस अलग ही चीज़ है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत लगे मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।